पहले हमने एलोपैथी की दवाई ली थी, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, बड़े-बड़े सब दिखाए मैंने। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम बैठे विशेष के साथ और उनके पिताजी के साथ, जो लगभग 7 महीने पहले मेरे पास आए थे जुलाई 2023 में सोरासिस का इलाज लेने। जब ये मेरे पास आए थे उस टाइम इनकी हालत बहुत ज़्यादा सिवियर थी, क्योंकि सोरासिस बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड था। वज़न इनके पास ज़्यादा बचा नहीं था स्टेरॉइड खा खा के, और इनके नेल्स भी ख़राब हो गए थे, डिस्ट्रॉफिड थे, यहाँ तक कि बॉडी में बहुत पेन होता था और आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो गया था, जिसको सोराटिक आर्थराइटिस बोला जाता है। और इन्हें बहुत वॉमिटिंग्स होती थी, कुछ भी खाते थे वॉमिट आउट हो जाता था। तो इतनी सीवियर हालत में ये आए थे। 1 महीना ये मुझसे मिल नहीं पाए, दवाइयाँ ऑनलाइन इन्होंने ली थी, लेकिन 1 महीने बाद जब ये मिलने आए तो ये ऑलरेडी बेटर फील कर रहे थे दवाइयाँ खा के। और अभी 7 महीने बाद लगभग ये सोरासिस फ्री हो चुके हैं, और आज के बाद हम शायद दवाइयाँ भी इनकी बंद कर देंगे और कभी इनको सोरासिस वापस ना हो। बट 17 साल की उम्र में सोरासिस होना, जब आपका 12th की एग्ज़ाम सर पे हो और करियर पूरा दांव पे लगा हो, ऐसे में ऐसी बीमारी लग जाती है तो एक बच्चे पे क्या मेंटल प्रेशर पड़ता है या क्या बीतती है, और उसके पिता को कैसा लगता है और उन्हें किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आज उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे। तो बच्चा, पहले तो ये बताओ सोरासिस हुआ कब था? मैं जब 8th मैंने पास की थी, लेकिन जब मैं 9th में इंटर की थी, जब भी मेरे को सोरासिस हुई थी, तो मैंने 9th में कंप्लीट नहीं की पाई थी। तो फिर हम अलग से मतलब कभी कहीं से दवाई ली। लगभग 4 साल पहले सोरासिस 4 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर हम आपके पास आई तो हमको अच्छा सा लगा, लेकिन फिर 2 महीने लगे थे एक तरह से फील अच्छा फील होने में। फिर 7 महीने में लगातार दवाई खाई तो बहुत अच्छा फील हुआ, बेटर फील हुआ हमको, और हम आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर जब 12th भी मैंने अच्छे से नहीं की पाई, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी आ गया था कि लाइफ में आगे क्या, क्योंकि डर भी लगता है एकदम से कि एक साथ ही अब क्या करेंगे, तो कैसे ठीक होगी। फिर लोग कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो क्या कहते हैं लोग, क्या मतलब कि जैसे कि मतलब ठीक नहीं होगी, या मतलब कि ये कैसी बीमारी है, कुछ मतलब कि नई नाम है इसको सोरासिस पे, लाइफ में किसी ने कुछ सुना भी नहीं है, ऐसे सोचने में कुछ डर लगता है। तो इसलिए फिर मैं तैयारी भी करना चाहिए, जैसे कि करियर के लिए कुछ भी, तो इसलिए डर भी लगता था कि 12th भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, या मैं 12th के एग्जाम भी सही से दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। फिर एक तरह से कंपटीशन में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ भी, जैसे कंपटीशन में JEE NDA, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा उस टाइप तक। तो इसलिए मैं बहुत डर गया था। लेकिन जब मैं आपसे मिला तो बहुत अच्छा फील हुआ, दवाई ली, परहेज किया, तो अब 7 महीने से पहले ही मैं दिसंबर जनवरी तक मैंने अच्छा फील किया आपके साथ ही यहाँ पर दवाई लेकर। अब मेरी दवाई कंप्लीट खत्म हो रही हैं। तो इसलिए यस मैम। तो सर, एज अ फादर क्या लगता है, नमस्कार, कि जब इसको ऐसी हालत में देखा होगा तो बहुत खराब लगता है, कैसा लगता है और क्या क्या गुजरना पड़ता है किन चीज़ों से? आज लगता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है मैम, आपसे मिलने के बाद में, और लग सच्चा है। जब आपसे मुलाकात होने से पहले मैम इतने सवाल थे, दुनिया के सवाल थे, रिश्तेदारों के सवाल थे, डॉक्टरों के सवाल थे, कि ये चीज़ किसी ने देखी नहीं थी। जिस समय बच्चे का पूरा बदन भरा हुआ था, चेहरा था, नखून बुकरू बेकार हो चुके थे, तो मैम पड़ोस वो अलग होते हैं, डॉक्टर अलग कहते हैं, कहाँ जाए हम। कभी कभी विचार ऐसे आते थे कि मैम के बच्चों को लेकर बाहर, मतलब पहले बच्चे करो सुसाइड करो, फिर खुद सुसाइड कर दूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। कहते हैं कि जो परेशानी पैसे वालों के लिए होती है, और कोई रास्ता नहीं नज़र नहीं आ रहा मैम। 4 साल से मैं इलाज करा थक गया था मैम, लेकिन जैसे आपका नाम सुना, मैंने तो वीडियो देखी मैम, तो मैम मुझे विश्वास हुआ, और यहाँ तक आके। तो हमारे बारे में आपको कैसे पता चला था? मैम हमने जैसे कि पहले हमने एलोपैथी की दवाई ली थी, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, बड़े सब दिखाए मैंने। उसके बाद मैं उनसे पूछा, बोले नहीं ये नहीं हो पाएगी, आप और कुछ देखो। हमने होम्योपैथिक दवाई 2 साल खिलाई, वो ठीक हो गई थी, फिर दोबारा होता है। तो फिर हमने डॉक्टरों से, जब दोबारा होने लगी, एलोपैथिक में नहीं है, होम्योपैथिक में नहीं है, इसका इलाज कहाँ पे है, तो और डॉक्टरों से सलाह ली हमने। तो उन्होंने कहा आप आयुर्वेद के बारे में देखिए, जो एक प्रकृति की जो दवाइयाँ होती हैं। मैम हमारे दिमाग में आई, मैंने हर तरह से नंबर लिए, मैम आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है मैम ऐसे करके, उससे नंबर आया, और आपके बारे में मैंने वीडियो देखी, मुझे विश्वास हुआ। फिर एक मैम थी यहाँ से जो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे नंबर आ चुके हैं, पेशेंट देखे। तो मैम
मुझे ज़्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने उसको मैम अब एक्सेप्ट किया और दवाई मंगा ली। फिर आपसे मिलने वाली बात थी। और सबसे पहले मैम आपके जो स्टाफ है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैम उस बात के लिए कि मैम आपके जो स्टाफ ने, जो आपके डॉक्टर्स है, जो हमें सलाह दी और जो हमको संभाला हर किसी से बात करके, और हमें जो होने वाली प्रक्रिया उसके बारे में समझाते रहे टाइम टू टाइम कि हम डरे ना और अच्छी ताकत है। तो मैम अब हम उस समय बच्चे को गोदी में उठा के लाया था मैं यहाँ पे, और आज आपके सामने बच्चा है और मुझे नया जीवन मिला। मुझे मेरे बच्चे को आपसे मिलके मैं आपका आभारी हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर, करने वाले ऊपर बैठे हैं, हम सिर्फ जरिया अपना काम कर रहे हैं जो हमें करना है और कुछ नहीं है। बस मैम हम बस इतना के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मैम आप मुझे भगवान को नहीं देखा, लेकिन नहीं सर, आप इतना बड़ा दर्जा दे के आप मेरे को ऐसे नहीं बोलो। बच्चे एक 2 जिंदगियों को मैम आपने बचाया है और जीने की राह और जीने की सोच दिखाई मैम। जब जीवन सोच ही खत्म हो जाती है मैम तो इंसान क्या कर सकता है। एक जेब में पैसे नहीं होते मैम, कुछ माहौल ऐसा होता है, और जब हम पहली बार किसी परिस्थिति में होते हैं जब कोई साधने वाला नहीं होता मैम तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके बारे में सुना मैम, आपका नाम भी अच्छा रहा मैम, आपका काम भी अच्छा रहा और हम सदा आपके आभारी रहेंगे। बेटा पहले कुछ और था, जो कपड़े भी नहीं पहन पाता था, सो भी नहीं पाता था, और मैम वो आज ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा है, बोल भी रहा है, आपके सामने बैठा भी है। तो उसने कभी किसी चेहरा भी नहीं देखा, वो कभी रात घर से बाहर निकला नहीं, कभी 10-20 मिनट को सिर्फ रात जब होती थी तब निकलता था। रात फिर से कोई देखे ना तो थोड़ा घूमने। ऐसा क्यों? नहीं मैम, फिर दिन में धूप रहती है, फिर लोग भी रहते हैं, तो इसलिए अंधेरे में लोगों से बचने के लिए आप अंधेरे में जाते थे। ठीक है विशेष, अभी आप सोरायसिस फ्री हो, है ना? आगे लाइफ में हमें नहीं पता, लाइफ बहुत लंबी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बच्चा खुद पे से ना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उसको कहने दो। लोगों की वजह से खुद को छुपाने की या खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, टाइम सबका बदलता है, अच्छा बुरा बदल जाता है ना। और ऐसा कुछ करना है अभी अपने करियर के साथ कि खुद को और आपके पापा को आप पे प्राउड हो। अब आपको कभी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े सर, मैं यही आपको एक विश करना चाहूंगी। और आपको बस यही है, आप पेशेंट को कुछ कहेंगे, क्योंकि पेशेंट ना बहुत जल्दी उम्मीद हार जाते हैं। इतनी उम्मीद कोई नहीं रखता और इतना पेशेंस कोई नहीं रखता, क्योंकि कुछ पेशेंट तो हमसे लड़ भी जाते हैं कि स्किन जला दी, ये कर दी, वो कर दी। स्टेरॉइड छोड़ने के बाद उन्हें ये समझ नहीं आता कि स्टेरॉइड वापस लेंगे, छोड़ेंगे, ये दिक्कत फिर आएगी। और थोड़ी सी दिक्कत है थोड़े टाइम की, थोड़े टाइम बाद वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। स्टेरॉइड छोड़ने के बाद जो तकलीफ आती है वो सबके साथ आती है। तो आप पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो सोरायसिस से हिम्मत ना हारे और अपनी लाइफ को खत्म ना करे, या ये ना सोचे कि ये फुल स्टॉप है, ये सिर्फ कॉमा होता है, ये फुल स्टॉप नहीं होता लाइफ का। तो आप क्या कहना चाहेंगे पेशेंट को? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सोरायसिस जितनी खतरनाक चीज़ लगती है उतनी है नहीं। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे दवाइयों के चलते हुए ये बीमारी बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाती है। सिर्फ परहेज बनाने की रखने की हिम्मत ज़रूरत है, और अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। जैसा वो बताएं वैसे ही परहेज करना चाहिए, वैसे दवाई लेनी चाहिए। थोड़ा समय लगता है लेकिन सब ठीक हो जाता है। मेरे बेटे को 7 महीने पहले दिक्कत बनी थी, 4 साल से थी, लेकिन 7 महीने पहले बहुत दिक्कत थी, हाथ पैरों में चला भी नहीं जा रहा था, पूरे शरीर पे थी, पूरे बदन पे थी। लेकिन आज बेटा आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगा कि विश्वास रखें खुद पर और डॉक्टर पे, और दवाई लें और परहेज करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। और सोरायसिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, ये आप मान लीजिए, ये फुल स्टॉप नहीं होता है। और अपने जीवन को आप एक नई दिशा दे सकते हैं, सोरायसिस से लड़ सकते हैं। और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, इमेजेस भेजिए, हमसे बात करिए, और अपने लाइफ को जो आपने फुल स्टॉप लगा लिया है काइंडली उसे हटाइए और एक नई डायरेक्शन से अपनी लाइफ स्टार्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार।